तू लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को वैसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बन जा रहा। घर आ जा के देखे नैना रास्ता तेरा, देखे ये नैना रास्ता तेरा। अच्छा, तो यहाँ माँ अपने मियाँ मिट्ठू को चूरियां खिला रही है। अबे दोपहर को कहाँ था? अब आप खुद सोचें कि क्या शुरफा के बेटे नौटंकी और थिएटर में जाते हैं। मुझे तो रूफी बता रहा था, और फिर मेरे वालिद अल्लाह उनको बख्शे मौलवी अब्दुल गफूर, इतने बड़े आलिम दीन। मुझे सितारे चाहिए। आसमान से? दुकान से। हाय ओए, आपके तो आपके लिए आसमान से सितारे तोड़ के ले आओ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक एक शरीफ खानदान से है। कौन थी वो हसीना जबीना जिसके साथ सड़कों पे घूमा जा रहा था, आइसक्रीम चल रही थी? क्या बकवास कर रहा है तू? हद हो गई है बेशर्मी और बेहयाई की। कोई तमीज अदब लिहाज नहीं रहा तुम्हारे अंदर। गाली गलोच, लड़ाई मार कुटाई, ये तक तुम घर में ले आए। जवान बहनों का तुम्हें ख्याल नहीं, बूढ़े माँ बाप की तुम्हें फिक्र नहीं है, दीन की आखिरत की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। आखिर तुम चाहते क्या हो? अब्बा जी वो रूफी। खबरदार, खबरदार अगर उसके बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। अरे अरे उसकी बात सुन तो ले। खामोश, चुप कर। चुप। तुम्हारी दी हुई शय जो ये हाथ से बढ़ गया है। नमाज पढ़ी थी तुमने? कमबख्त, मुझसे नहीं डरता, न डर। अल्लाह से डरना तो सीख ले। क्यों मेरी आजमाइश बढ़ाता है कमबख्त? याद रखो, ये तरबियत दी है तुमने अपने बच्चों को। ये ये क्या है? ये जुलेखा आपा देखनी थी। लिस्ट है किताबों की। ये रख दो उधर। सुबह में पैसे दूंगा, मुस्तकीम से कहना बिल जमा करा दे और बतूल के लिए किताबें ले आए। मुस्तकीम भी 200 रुपए मांग रहा था, और राबिया को भी नया सूट चाहिए। उसकी सहेली की शादी है, उस पर पहनने के लिए। एक तो तुम बच्चों की फरमाइशों के सामने अंधी हो जाती हो। क्या करने मुस्तकीम ने 200 रुपए? और फिर ये राबिया ने कब से जाना शुरू कर दिया सहेलियों की शादी में? मना कर दो राबिया को और मुस्तकीम को भी। जवान बच्चा है, अंदर बाहर जाना होता है, कोई जरूरत पड़ सकती है। और राबिया की सहेली के बाप को तो आप जानते हैं, हाफिज कुद्दूस। एक बार मना कर दिया सो कर दिया। ज्यादा लाड प्यार बच्चों को खराब कर देता है। और ज्यादा सख्ती? बहस मत करो।
अम्मा क्या कहा अब्बा ने? मना कर दिया। ये सब कुछ ना फुप्पो की वजह से हो रहा है। ना वो बेवा होती और ना अब्बा जान को उनकी किफालत करनी पड़ती। जान अजाब को आ गई। और अम्मा, बतूल और रूफी भाई के चाचा और ताया हैं जो, वो भी तो उनकी मदद करते हैं। तो ये फुप्पो अब्बा से क्यों मुतालबा करती है पैसों का? बेटा बुरी बात ऐसे नहीं कहते। अरे ये तो नेकी का काम है। नेकी जबरदस्ती कहें, हाँ नेकी। ये ठीक कह रही है अम्मा, इसको छोड़। ये बता मेरे 200। मना कर दिया उन्होंने। ये लो, ये मेरी ईदी के पैसे थे। ये नहीं ले सकता। मुस्तकीम, जी ये बिल लो। आज इसकी आखिरी तारीख है। नूरदीन से पैसे लेके जमा करा देना इसे, याद से। अब्बा जी क्या है? 200 रुपये चाहिए। क्यों? जरूरत है। ऐसी कौन सी जरूरत है जो तुम मुझसे नहीं कह सकते? रहने दें। रहने दें। आवारा गर्दियां इसकी खत्म नहीं होती। 200 रुपए चाहिए। बाथरूम ये बिल पकड़ो, जमा करा देना। हाजी साहब ने कहा आखिरी तारीख है। चलो निकलो, शाबाश। काम उनका, पैसे हमारे। चल बेटा, लग बैंक की लाइन में अब्दुल रऊफ कुरैशी साहब। चाचा जी, साथ वाली दुकान से एक सोडे की बोतल ला दो। पेट में बहुत कुश्ती चल रही है। अच्छा जी, अभी लेके आता हूँ। ठंडी हो। ठीक, ला रहा हूँ। क्या खाया था रात को? सुनिए जी, चाचा जी कहाँ हैं? चाचा जी को दफा करें। मैं जवान जो आपकी खिदमत के लिए। मोती चाहिए मुझे। समुंदर से। आप पागल तो नहीं है? हाय ओए, जब से देखा है समझे पागल ही हो गया। लोफर। चाचा जी आ गए। चाचा जी ने मोती चाहिए। मुझे तो पता नहीं मोती कहाँ पड़े होते हैं। मैंने कहा चाचा जी आएंगे तो आपको आके निकाल देंगे। इन्हें मोती दे देने। पियेंगे आप? नहीं। आपको बोतल मिल गई? हाँ जी। आओ बेटा, मैं आपको मोती दूं। अरे वाह अम्मा, आज तो बड़ा आला खाना बनाया है। वो तेरे चाचा आए थे ना जमीनों का मुनाफा देने, तो मैंने कहा चलो आज एहतमाम कर लेते हैं। माँ, एक प्लेट बिरयानी की मामू के घर दे आऊं? बेवकूफ कहीं की,
ताकि उन्हें पता लग जाए कि बहन के पास बड़ा माल है और वो अपना हाथ खींच लें। अरे जाने दो ना अम्मा, फिर क्या हुआ? उन्हें वैसे भी पता है कि चच्चा आए थे पैसे लेकर, हमने खाना बना के भेज दिया, खुश हो जाएंगे। वैसे भी खाने की खुशबू तो पहुंच गई होगी उन तक। हाँ ठीक कह रहा तू, चल ले जा। ठीक है। मैं चावल डालो ना और। मुस्तकीम कैसे हो? क्या लाई हो? बिरयानी तुम्हारे लिए। हाय हाय, पप्पो को भी ख्याल आ गया कि सिर्फ लेते ही नहीं, कभी कभार भिजवाते भी हैं। क्या मतलब है? तुमने हमें भूखा समझा हुआ क्या? अच्छा ला दो। एक शर्त पे। अब एक बिरयानी की प्लेट के लिए तुम शर्त लगाओगी? हाँ ना, मुझे मोबाइल कार्ड चाहिए। तुम्हारे पास मोबाइल है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तो फिर? वो मेरी दोस्त है ना, उसके पास है, उसे चाहिए। उसके घर वाले बहुत सख्त हैं, तो मैंने सोचा मैं मंगवा दूंगी। और तुमने खामखा हम ही भर ली। हम लोग बड़े आजाद ख्याल हैं। तुम हो ना आजाद ख्याल। मुझे पता है तुम ला दोगे। जाके अपने रूफी भैया से कहो, वो ला के देंगे तुम्हें कार्ड। तुम नहीं ला के दोगे? नहीं। अपनी बतूल के लिए इतना सा भी काम नहीं कर सकते। अपनी बतूल? तुम कब से मेरी बतूल हो गई? मैं तो बरसों से तुम्हारी बतूल हूँ। अब तुम्हें समझ ही ना आए तो मैं क्या करूँ? मुस्तकीम! मामू जान, ये देखिए मुस्तकीम। हाय ओए मुस्तकीम, आज तो हाजी साहब नहीं छोड़ेंगे तुझे। कम वक्त चुड़ैल जलील कमीनी पूरी बदमाश है। अब हाजी साहब को उसकी बदमाशी तो नजर आएगी नहीं। बस बेटा, उनकी नजर में तेरे बदमाश होने पे दूसरी बल्कि तीसरी चौथी मोहर लग जाएगी। पता नहीं कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई है। एक प्लेट बिरयानी देने के लिए भेजा था तुझे, कहाँ रह गई थी? अम्मा वो सीढ़ियों में प्लेट हाथ से छूट गई और सारे चावल गिर गए और प्लेट भी टूट गई। शाबाश है भी शाबाश। इतने बरसों के बाद कुछ भाई के घर भिजवाने के लिए तुझे भेजा, तूने उसका भी सत्यानाश कर दिया। अरे अम्मा, मुझे तो लगता है तुम्हारी नीयत ही नहीं थी, इसीलिए तो टूट गई प्लेट। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना कर, मेरी नीयत की वजह से प्लेट नहीं टूटी। अरे वो जो प्लेट टूट गई है और जो चावल बिखरे हुए हैं वो उठा लाई है कि छोड़ आई है वहीं? वहां तो एक तूफान छोड़कर आए, पता नहीं ऊपर आता है या खामोशी से ही गुजर जाएगा। अरे बुत क्यों बन के खड़ी, कुछ बोल तो सही, बता मुझे। साफ कर रही हूँ अम्मा।
क्या बात है हाजी साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? खाना लाऊं आपके लिए? खाना? हाँ खाना। बच्चों ने भी अभी तक खाना नहीं खाया। आपको तो मालूम है कि जब तक मैं आपको खाना ना दे दूं तो। आबदा की माँ, तुमने अपनी मोहब्बत और खिदमत से बच्चों को संवारने की कोशिश की, लेकिन अफसोस तरबियत में तुमसे भूल हो गई। जैसा कालीन होता है ना, ऊपर से जितना मर्जी उसे साफ करते रहो, लेकिन उसके नीचे गर्द जमा होती रहती है। क्या बात है अजी साहब, मुझसे कोई गलती हो गई, कोई खता? ये गलती, ये खता क्या कम है कि तुम अपने बच्चों की समत दुरुस्त नहीं रख सकी। अपने प्यार और मोहब्बत लुटा लुटा के बच्चों को बिगाड़ दिया तुमने। क्या करूं हाजी साहब, मैं एक माँ हूं और क्या करती। अच्छा हाजी साहब, ये बताइए कि हुआ क्या है? हुआ क्या है? बताऊं तुम्हें क्या किया है तुम्हारे लाडले ने? नहीं नहीं, मेरे मुस्तकीम में लाख बुराइयां सही, लेकिन ये बात मैं नहीं मान सकती। मेरे बेटे में अभी इतनी शर्मो हया बाकी है कि वो घर की बच्चियों पर बुरी नजर न डाले। तुम माँ हो ना, तुम कहाँ यकीन करोगी। मैं जानता था कि तुम्हें अपने बेटे की आंखों में शर्म और हया नजर आएगी, लेकिन उसके किरदार की बेशर्मी मैंने अपनी आंखों से देखी है। इसीलिए अब मुझे एक फैसला करना है। क्या करेंगे आप? वही जो एक जिम्मेदार बाप को करना चाहिए। जाओ बुलाओ मुस्तकीम को, जाओ। जी अच्छा। आया नहीं तुम्हारा लाडला? हाजी साहब वो नमाज पढ़ रहा है। नमाज? मैं जानता हूं उसकी नमाज को। जाओ बता दो उसको जाकर कि उसकी ये नमाज ना अल्लाह को मुतासिर कर सकती है ना उसके बाप को। नियत का हाल तो अल्लाह ही जानता है। तेरे बेटे के दिल में क्या है, उसकी नीयत क्या है,
ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। बहरहाल उसे कह देना सुबह मुझे मिल ले, उससे जरूरी बात करनी है मुझे। जी अच्छा। नाश्ता बना दो? नहीं अम्मा। क्यों? अरे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अभी तक तो ठीक है, मेरा मतलब है अब्बा जी उठ गए? वो तो उठ गए हुए हैं, अंदर हैं। तुझे तो पता है कि सुबह वो कितनी जल्दी उठते हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। मैं जा रहा हूँ फिर। अरे अरे क्या बात है, इतनी जल्दी नाश्ता भी नहीं किया? हाँ जल्दी कहीं जाना है मुझे। सुन तो, तेरे अब्बा कह रहे थे कि मुस्तकीम से कहना कि मुझसे मिलकर जाए। क्यों? पता नहीं, कह रहे थे कि कुछ बहुत जरूरी काम है। क्या मेरे बारे में कोई बात की थी आपसे? बताया था, मगर मुझे मालूम है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो कभी भी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। पर अब्बा जी कभी नहीं मानेंगे। वो जो बतूल है ना, वो जलील कमीनी, कसम अल्लाह की मैं सिर्फ प्लेट पकड़ा था। अच्छा बेटा, तेरी माँ को तेरे हर लफ्ज पे यकीन है, तो क्यों फिक्र करता है? चल जा, कुछ नहीं होता, मिल जाके। अब्बा जी आपको गलत फहमी हुई, आपने जो कुछ देखा। गलत फहमी वहां होती है बरखुरदार, जब आप दूसरों के बारे में कुछ जानते नहीं, और तुम्हें तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब आप मेरे बारे में गलत राय कायम कर ही चुके हैं तो मेरा बोलने बेकार है। ठीक कहा है तुमने, बिल्कुल सही कहा। और अब सुनो, मैं तुम्हारी शादी बतूल के साथ कर रहा हूं, और इस फैसले में ना इनकार की गुंजाइश है और ना ही तब्दीली की। मगर कुछ नहीं, बस। अब्बा जी मैं इस फैसले को नहीं मानता, मैं हरगिज बतूल से शादी नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी, अपना फैसला सुनाया है, तुम्हें इत्तला दी है, बस वही होगा जो मैं चाहूंगा। पर मैं बहस नहीं कर रहा अब्बा जी, ये मेरा हक है, शरई हक। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। शरई हक? बड़ा पता है तुम्हें शरई हुकूक का, शरई फराइज का भी पता है तुम्हें? कभी उन्हें भी जानने और पूरा करने की कोशिश की है तुमने? फराइज अदा करते हुए तो तुम्हें मौत पड़ती है। बस अब बहस नहीं होगी, जाओ, दुकान पर देर हो रही है। जाओ।
हाजी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? मुस्तकिल नहीं मानेगा। मैं बाप हूं उसका, नहीं मानेगा तो इस घर में कोई जगह नहीं इसकी। हाजी साहब, आप तो कहते थे कि बच्चियों से पहले मुस्तकीम की शादी नहीं करेंगे। बड़ी बहनों के होते हुए अब आप। मैं ही कह रहा हूं कि इसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा। इससे पहले कि ये कुछ ऐसा कर गुजरे जिसका कफारा मुमकिन ना हो, इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाजी साहब, जो कुछ आपने देखा, ये नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। मुस्तकीम की मोहब्बत में खुद को धोखा देती आई हो, मगर मैं अंधा नहीं कि आंखों देखी मक्खी निगल लूं, समझी? माफ करो बाबा, माफ करो बाबा जी। साहिब क्या हुआ? क्यों मार रहे हो? पॉकेट मारी है इसने, रंगे हाथों पकड़ा है। आज नहीं छोड़ेंगे इसे। माफ करो मुझे। अच्छा, बस कर दो, जान लोगे, माफी मांग तो रहा है। बेगैरत है ये, शर्म भी नहीं आती है, दरबार में जाके जेबें काट रहा था। आज इसे इतना मारे कि इसकी हड्डी पसलियां तोड़ देंगे। बस, जितना नुकसान हुआ है उतना ही मारो, समझे? पर्स वापस दे दिया। अल्लाह जानता है 4 दिन से घर में फाका है और कोई मजदूरी भी नहीं मिली। आप बताएं कि मैं क्या करता। अच्छा जाओ, खत्म हो गया तुम्हारे, जाओ भागो। ये लो। मैं फकीर नहीं हूँ बहू। आए ओए, चोर बन सकते हो, फकीर नहीं। ये अच्छी बात है, रख लो, खैरात के नहीं है ये। हाजी साहब से मांग मांग के थक गया तो आखिरकार चोरी करना पड़ा। रख लो इससे पहले कि मेरा इरादा भी बदल जाए। और बाबा चले जाओ वरना फिर कोई मारेगा, और चले भी जाओ। मत देखा कर ये उल्टे सीधे रिसाले। अगर तेरे अब्बा ने देख लिया ना तो बस। अम्मा क्या हो गया, लड़कियां ही देख रही हूँ ना, मैं कौन सा नाम मेरे मर्दों को घूर रही हूँ। पहनावे देखे तुमने इनके? हैं ये शरीफ लड़कियों के काबिल लिबास? तो मैं कौन सा पहन रही हूँ, मैं तो बस देख देख कर खुश हो रही हूँ। अरे नहीं अच्छा होता ये बेहुदा तस्वीरें देखना। अम्मा इतनी भी हवा बंद मत करो कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। ये हवा नहीं, बदबू है, ताफुन फैलाती है। हर वक्त की रोक टोक, बस यही आता है आप दोनों को। अरे मुझे तो डर लगने लगा है इस लड़की से। अम्मा वो अब्बा इतने गुस्से में क्यों थे? मुस्तकीम पर इतना बिगड़ क्यों रहे थे? वो बतूल के साथ मुस्तकीम की शादी कर रहे हैं। क्या? मगर क्यों? ये अचानक इतना बड़ा फैसला? तुम अपने अब्बा को जानती तो हो, फैसला करते वक्त तो उन्हें किसी की भी हाँ या ना की जरूरत नहीं होती। लेकिन अम्मा क्या आपने उन्हें मना नहीं किया? आप जानती तो हैं बतूल को, वो कितनी तेज और चालाक लड़की है। अरे उनके नजदीक मेरे मना करने की क्या अहमियत है? बस उनके नजदीक तो उनकी बहन, भांजे और भांजी की अहमियत है। लेकिन अम्मा क्या मुस्तकीम मान जाएगा? वो माने या ना माने तुम्हारे अब्बा को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे कर देती मिस बेल?
बैलेंस ही नहीं था मोबाइल में, और इस बैलेंस के चक्कर में मैं एक और चक्कर में फंस गई हूँ। दुआ करो ना, जो मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो, वरना तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या तुम्हें मेरी बातें बोर लग रही हैं? यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें बोर कर रही हूँ। वाह जी वाह। अच्छा, मैंने क्या पहना हुआ है? तुम गैस करो। हरा नहीं, पीला नहीं, अरे बाबा मैंने नीले रंग का जोड़ा पहना हुआ है और रेड रंग का दुपट्टा लिया हुआ है। हटो ना, बड़े बेशर्म हो तुम। अच्छा सुनो, लगता है कि अम्मा इस तरफ ही आ रही हैं। मैं कल बात करूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज़। आप? हाँ वो मुझे ये शर्ट पहनी थी। तो मुझसे क्यों इजाजत मांग रहे हैं? नहीं नहीं, मामी जान कहाँ है? अम्मा से पूछ कर पहनेंगे। अरे नहीं यार। यार तौबा, कितना बेहुदा लफ्ज है ये। वो मामी जान कहाँ गई हैं? वो अम्मी और राबिया तो पड़ोस में गई हैं। तुम नहीं गई? क्या किसी का इंतजार कर रही थी? मैं भला किसका इंतजार करूंगी? मेरा भी नहीं जी। मेरा मतलब ये था कि मैं तो तुम्हारा हर रोज ही इंतजार करता हूँ, तुम्हारे हाथ से बने हुए कबाब खाने का। कब खिला रही हो? वो फ्रिज में पड़े हैं, फ्रीज हुए हैं, अभी तल देती हूँ। कितनी अच्छी हो तुम। पहले ये मेरी कमीज इस्त्री कर दो। आबदा की माँ गुलाम फातिमा। अरे अब्दुर्रऊफ, तुम ये बेटा ये क्या हुलिया बना रखा है? मामू जान वो कमीज फ्राई कराई थी और कबाब इस्त्री कराए मैंने। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। क्या वो जुलेखा को? वो उनको सर का दर्द, आपको बहुत याद कर रही थी वो। हाँ मुझे जाना तो था उसकी तरफ, तो उसे कहना मैं शाम को आऊंगा, एक जरूरी बात भी करनी है। ठीक है मामू जान, मैं बताता हूँ उनको अभी। आपकी शर्ट फ्राई हो गई और कबाब उन्हें किसी दिन फिर इस्त्री कर देना। शुक्रिया। अजीब है, कबाब इस्त्री शर्ट फ्राई। आबदा चाय पिला दो मुझे। जी अब आप पिलाई। हाजी साहब कुछ सुना आपने? बशीर साहब के यहाँ बड़ा हंगामा हुआ। नहीं मैंने तो कुछ नहीं सुना। हाजी साहब उनका बेटा। देखिए करीमी साहब, ना मैं जानता हूँ और ना हाजी साहब। बशीर साहब के घर में जो कुछ भी हुआ आप अपने तक ही रखिए। दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालना भी सवाब का काम है। देखिए सलीमी साहब, ऐसी बातें छुपी थोड़ा रहती हैं भाई। अगर मुझसे नहीं तो आपको किसी और से पता चल जाएगा। भाई मैं तो आपके भले की बात करता हूँ कि आप अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाएं। देखिए मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता और ना ही हमारा दीन इस बात की इजाज़त देता है कि हम दूसरों की गलतियों को उछालें। अरे सलीमी साहब, मैं कौन सा गीबत कर रहा हूँ? पूरे मोहल्ले ने देखा है कि पुलिस उनके। भाई साहब मैं चलता हूँ, इशा की नमाज में बात होगी। भाई हाजी साहब, मैंने खुद बशीर साहब के घर रात पुलिस को देखा है। उनके बड़े लड़के को पकड़ के ले गई जो डकैती में मुलव्वस था। मेरी जोजा बता रही थी जनाब। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम करे, अल्लाह सबके बच्चों को नेकी की हिदायत दे। मुझे तो ये सलीमी साहब का किरदार भी कुछ मशकूक लगता है जनाब। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है।
कितने की है? 120। 120 इतनी महंगी क्यों दे रहे हो? ओए! दे अल्लाह के नाम पे, दे मौला के नाम पे, अल्लाह तुझे मालो माल कर देगा। दे अल्लाह के नाम पे। आए ओए, टक्कर के बाद ना सलाम ना माफी, सीधे पैसे मांग लिए। फूटी कौड़ी नहीं है जेब में, जो थे दे आया हूं किसी को। पूरी कौड़ी को रोता है नामुराद, ये कोई रोने वाली बात है? दे अल्लाह के नाम पे, अल्लाह तुझे मालो माल कर देगा। अब माफ कर दे बाबा, कुछ नहीं है मेरे पास, तलाशी ले ले। दे अल्लाह के नाम पे, दे मौला के नाम पे, दे अल्लाह के नाम पे, दे मौला के नाम पे, दे अल्लाह के नाम पे। आज का दिन ही मनहूस चल रहा है। किधर? यार बस वैसी चीजें मेरा देख रहा था। चल अंदर चल के दरबार में सलाम करते हैं। जा यार तू जा, जानता है ना हाजी साहब को खबर मिल गई तो खाल उतार देंगे मेरी। हाँ यार, सिर्फ लंगर ही खा लेते। चल तू जा ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरा। जाओ क्या? मेरा सलाम तो हो गया। मुझे फूल चाहिए किरोशे वाले। अब ये मत कहिएगा कि कहाँ से चाहिए फूल, गुलिस्तान से। आप कहें तो मैं आपके लिए गुलिस्तान से फूल ला सकता हूँ, वगैरह वगैरह, समझे आप? पूछ इसलिए रहा हूं कि तस्दीक हो जाए कि जो कुछ मैंने सुना है वो सच है। जी, क्या सुना है आपने? मेरी और तुम्हारी भाभी की ख्वाहिश है बतूल को हम अपनी बेटी बना लें। माफ कीजिए, आप बुरा मत मनाइएगा भाईजान, ऐसा हो नहीं सकता है। अच्छा, तो ये बात है। ये चंद साल जो हमारे सर पे हाथ रखा, हमें खाने पीने के लिए दिया, इसके एहसान के बदले में अब वो ये चाहते हैं कि मैं अपनी फूल सी बच्ची का हाथ उनके आवारा बेटे मुस्तकीम के हाथ में दे दूं। यही बात है ना? तू लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को वैसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बंजारा। घर आ जा के देखे नैना रास्ता तेरा, देखे ये नैना